कंफर्टेबल होकर बैठे, अलर्ट बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, आंखें अपनी खुली रखें। कुछ पलों के लिए मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें। और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। इस पल अपने को याद दिलाएं कि मैं कौन हूं। आज तक हमने अपने आप को अनेक लेबल से आइडेंटिफाई किया। मुझे लगा मैं शरीर हूं, जाति हूं, धर्म हूं, पोजीशन प्रोफेशन हूं। लेकिन महसूस करें, ये सब हमने जीवन की यात्रा में प्राप्त किया है। ये मैं नहीं हूं। अपने आप को देखें। मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, एक चैतन्य शक्ति हूं। बुद्धि की आंख से देखने की कोशिश करें। ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। इन आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, इस शरीर से कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। अभी कुछ पलों के लिए मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़ मन और बुद्धि से एक यात्रा पर चलती हूं। अपने घर चलती हूं, अपने पिता के पास। फिर से बुद्धि की आंख से देखें कि मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़कर इस साकारी दुनिया से पार, चांद तारों से पार, ग्रहों से भी दूर एक लाल प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाते। बुद्धि की आंख से देखें निराकारी दुनिया, शांति की दुनिया, जहां चारों तरफ बहुत शांति है, मीठी शांति है। और मेरे सामने शिव बाबा है जो मेरी तरह ज्योति बिंदु है। मैं उनके साथ जाकर बैठ जाती। देखें अपने आप को। शिव बाबा जो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, गुणों का भंडार है, दुख हरता सुख करता है। मैं उसके साथ बैठी हूं। और जैसे सूर्य से किरणें पड़ती, ऐसे शिव बाबा की किरणें
मुझ आत्मा में समाती जा रही है। कुछ पलों के लिए बस शिव बाबा के साथ बैठे, कोई संकल्प नहीं, कुछ पलों के बाद अपने को भरपूर करने के बाद मैं आत्मा धीरे धीरे इस साकारी दुनिया में वापस आती। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कभी कभी इस दुनिया में भी हमें कई लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। कोई संत होगा, कोई महात्मा होगा, या कोई वैसे भी आत्मा होगी जो बहुत अच्छी होगी। आपको थोड़ा समय उसके साथ बैठना भी अच्छा लगेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? क्यों अच्छा लगता है? अपना मन कई बार भारी होगा, कहते हैं उनके साथ जाकर बैठते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, हल्का लगता है। बैठने से केवल हम उनके कंपनी में बैठना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हंसते हैं वो अच्छा। तो हमें उनकी कंपनी में बैठना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उन्हों की जो वाइब्रेशन है, आत्मा ही है वो भी, परमात्मा तो नहीं, अभी तो आत्मा है, लेकिन महान आत्मा है। कोई योगी आत्मा है, कोई संत आत्मा है, कोई सेंट क्वालिटी की आत्मा है। उनके साथ बैठ करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे क्या रेडिएट होता है? एक वाइब्रेशन, प्योरिटी का, शांति का। और उनके संग में जब हम आते हैं तो उनका वाइब्रेशन हमें बहुत अच्छा फील कराता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? चाहे वो स्थान होगा या वो कोई व्यक्ति होगा। लेकिन हम सदा तो उनके साथ नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं सदा उनके साथ, थोड़ा समय बैठेंगे, फिर आ जाएंगे, कहेंगे बहुत अच्छा लगा। फिर 2-4 महीनों के बाद जाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए बैठेंगे, फिर आ जाएंगे। वो महान आत्मा है। और यहाँ पर जब हम यात्रा करते हैं तो किसके साथ जाकर बैठते हैं? ये महान आत्मा के साथ बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब जब चांस मिले बैठना भी चाहिए, लेकिन हमारे लिए हर समय, हर रोज, हर दिन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन किससे मिलन बनाना हर रोज, हर दिन, कभी भी पॉसिबल है? डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, आत्मा परमात्मा। लेकिन जो हमने कहा था पहला होता है, डायरी पेन है तो लिखना, पहला है परिचय। किसी के साथ भी सबसे पहली चीज होती है, हमें मिलता है उसका परिचय। सेकंड क्या होता है? तब तक याद नहीं आएंगे, क्योंकि याद करना है ना, हम भगवान को क्या करें, योग भी नहीं है एक्चुअली में, याद है। जैसे बच्चा बाप को क्या करता है? याद करता है। एक होता है योग। योग भी ऐसा लगता है कोई कठिन प्रक्रिया है जिसको सीखना है, योग, मेडिटेशन। और यहाँ तो हम योग भी नहीं बोलते, हम क्या कहते हैं? याद, रिमेम्बरेंस। केवल बच्चे को क्या करना है? बाप को याद करना है। याद बहुत नेचुरल होता है, याद कभी सिखाई नहीं जाती है। किसकी याद आती है? अभी तो कहाँ आती है परमात्मा की अभी तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। पर वैसे किसकी याद आती है हमें? जिसके साथ प्यार होता है। इसलिए परिचय के बाद सेकंड है संबंध। सिर्फ जिससे परिचय होता है उसकी याद नहीं आती, परिचय के साथ क्या चाहिए होता है? संबंध। संबंध जहाँ होता है, अगर आपका अच्छा संबंध है तो फिर उस संबंध से क्या मिलने लगता है? संबंध। और उस संबंध में अगर स्नेह हो जाए, प्यार है, क्योंकि कई प्रकार के संबंध होते हैं हमारे, कई जगह स्नेह होता है, कई जगह स्नेह नहीं भी होता है, लेकिन ये संबंध कैसा है जिसमें क्या है? स्नेह। तो पहला है परिचय, फिर जुड़ा उसके साथ संबंध। कैसा संबंध है? स्नेह का। और लास्ट, जैसे आपको ये संबंध जुड़ गया तो वहां से क्या होनी शुरू हो जाएंगी?
वहां से क्या होनी शुरू हो जाएंगे? प्राप्ति। प्राप्ति। और जो चीज हमें खींचती है ना, वो क्या है? मेहनत करने के लिए भी हमें क्या चीज मोटिवेट करती है किसी भी चीज में? जैसे कई लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, पर एक्सरसाइज करना, सिर्फ अगर आप एक्सरसाइज देखें तो उसमें कोई इतना मजा थोड़ी ना आता, और ही पहले दूसरे तीसरे दिन तो क्या होगा? और पेन होगा, है ना? और पेन होता है, बेंड करते हैं और पेन होता है। लेकिन आपको पता है कि ये एक्सरसाइज करते करते, या आपने देखा है या आपने सुना है कि उससे क्या होगा? बेनिफिट क्या क्या है उसके? हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, वेट लॉस होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएंगी, ये सब होगा ना। फिर थोड़े दिन के बाद आप उस बेनिफिट को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। हफ्ता 2 हफ्ता तो मुश्किल लगता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद उससे होने वाली जो प्राप्ति है, उससे होने वाला जो बेनिफिट है, आप एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर वो जो आपका एक्सपीरियंस है प्राप्ति का, वो आपको उस मेहनत की ओर खींचता है। ऐसे होता है कि नहीं होता? आपकी दिल भी नहीं होगी कई बार उठ करके, आपके दिल नहीं होगी कि जाकर के एक्सरसाइज करें, लेकिन उससे मिलने वाली जो प्राप्ति है, हर चीज में ऐसे होता है। जैसे अगर आप कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेज में, आप लॉ के कॉलेज में, कई दिन ऐसे आएंगे आपके दिल नहीं होगे, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आपको बहुत मेहनत होगी, लेकिन फिर स्मृति आती है कि ये पढ़ाई पढ़ करके मैं क्या बन जाऊंगा? मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं लॉयर बन जाऊंगा। तो उससे होने वाले जो बेनिफिट है, उससे होने वाले जो अटेनमेंट्स हैं, उससे होने वाली जो प्राप्ति है, वो हमें उसकी तरफ खींचती है। याद भी ऐसे ही है, परमात्मा को याद करना भी ऐसे ही है। हम जब उसको याद करते हैं तो शुरू में थोड़ी मेहनत होती है हर चीज में। कौन सी चीज है जिसमें शुरू में थोड़ी मेहनत नहीं होती? आप एक चीज बता दे, कोई भी एक चीज दुनिया की जिसमें शुरू में मेहनत नहीं होती। रोटी बनाई है? बनाई है ना? शुरू में क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी बनती है, फिर प्रैक्टिस करते करते गोल ऐसी गोल बन जाती है कि आप 2 4 काम और भी कर लेते हो साथ साथ, और उसके बाद भी बात भी कर रहे हो, दूसरा भी कुछ कर रहे हो, और फिर भी जब बनाते हो बिना देखे तो कैसी बनती है? गोल, एक्यूरेट बनती है। पर वो टेढ़ी मेढ़ी से गोल कैसे हुई? प्रैक्टिस से। हर चीज की परफेक्शन के पीछे एक ही चीज है, डिसिप्लिन और प्रैक्टिस। साइकिल भी हम चलाना शुरू करते हैं, गाड़ी भी हम चलाना शुरू करते हैं, पहले कैसे लगती है? पहले कैसे लगती है? मुश्किल। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आता है, हम दोनों हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला लेते हैं, कहते हैं बहुत मुझे मजा आया। आज एक बच्चा है, उसको ए लिखाना है, आपको ए, ABCD का ए। आप कैसे लिखवाते हो उसको, छोटे बच्चे को? हाथ पकड़ के उससे ए लिखवाते हो, और वो सारा पेज किस चीज का लिखता है? ए। और कितनी देर लग जाती है उसको? कितनी देर? आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाता है ना, सिर्फ क्या लिखने में? ए। फिर आप दूसरा अल्फाबेट सिखाते हो, ऐसे आप उसको 26 अल्फाबेट सिखाते हो। उसी बच्चे में से कोई राइटर बन जाता है, लेकिन वो सीधा राइटर तो नहीं बन सकता ना। पहले उसने अल्फाबेट सीखा, फिर उसने वर्ड सीखा, फिर उसने सेंटेंस लिखना सीखा, फिर उसने एसे लिखना सीखा, फिर किसी दिन उसने एक किताब भी लिख ली। लेकिन वो उस तक पहुंचा कैसे? प्रैक्टिस से। अब योग से भी होने वाले बेनिफिट क्या है? हम परमात्मा को याद करते हैं, हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए। लेकिन हमें लगता है पहला दिन हुआ, बस मैंने किया और तुरंत, क्योंकि हमारा जमाना कौन सा आ गया अभी? सब कुछ इंस्टेंट। सब कुछ इंस्टेंट, इंस्टेंट स्टिमुलेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। माना अभी अभी कुछ किया, अभी अभी मिला। होता है वो, ऐसा नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो कैसा है? टेम्पररी है। चॉइस है हमारे पास, ऐसा थोड़ी ना है। अगर हमें इंस्टेंट खुशी चाहिए तो फिर हमें परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। हम टीवी देख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी एडिक्शन में जा सकते हैं, वो सारी चीजें, शॉपिंग कर सकते हैं, वर्कहोलिक बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर उसका भी, उसमें भी अगर जाने लग जाएं तो वो भी आपको क्या देगा? क्या देगा? शॉपिंग भी देती है कि नहीं देती है? देती है ना। हर चीज जो है वो आपको टेम्पररी हाई देगी, क्योंकि वो स्टिमुलेंट का काम करती है। एक्चुअली में कोई चीज है, वो होती नहीं है आपको खुशी देने के लिए। खुशी क्या है वैसे? मन की स्थिति। लिखना, ये लाइन लिखो, ये लाइन को बहुत 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 पक्का करो, क्योंकि ये भी भ्रांति है। आजकल हम टीवी देखते हैं, 5,000 एड्स आती हैं उसके अंदर,
और हर ऐड क्या चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि अगर आपने ये ले लिया तो आपको क्या मिलेगी? खुशी। हर चीज, हर ऐड जो टीवी में है, चाहे आप लोन पर घर ले लो, आप लोन पर गाड़ी ले लो, लेकिन वो आपको क्या देगी? खुशी। अब इतनी सारी चीजें आपको आपका टाइम खींच रही हैं, टेंशन खींच रही है, मनी खींच रही है, पर ये लाइन लिखी है आपने, खुशी क्या है? लिखा ये खुशी है मन की स्थिति, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। वो सारी चीजें फिर खुशी कैसे देती है हमें? कैसे खुशी देती है? टेम्पररी भी कैसे मिलती है? आज मैंने एक नई ड्रेस खरीदी, मिलती है ना खुशी नई ड्रेस खरीदने से? मिलती है नहीं मिलती है? टेम्पररी भी मिलती है ना? किस किस को मिलती है? हाथ खड़ा करना जिसको मिलती है। हाँ, अब सबको है जी। कोई भी कोई नई चीज खरीदेगा हाँ, पसंद की तो उसको खुशी मिलने वाली। हम चीजें खरीदते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है कि इसलिए क्योंकि वो हमें खुशी देते हैं? सोच के बोलना। सम टाइम कभी जरूरत होती है और कभी आदमी ऐसे अपनी खुशी के लिए है ना, तो कभी कभी तो जरूरत होती है, लेकिन जरूरतें तो कितनी होती है? अगर आप एक कपड़ा ही, आपको कितनी जरूरत है? 10 15 20, कहीं तो उसकी लिमिट आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। लेकिन आजकल आपने देखा हमारे घरों में कितनी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें कि हमें भी नहीं पता कितनी चीजें हैं, और उसमें से कितनी सारी चीजें तो कोई काम की भी नहीं है। लेकिन देखो होता क्या है, हमने कोई चीज खरीदी, समझो हमने एक नई ड्रेस खरीदी, ड्रेस के अंदर कोई फीलिंग है? ड्रेस जड़ है कि चैतन्य है? जड़ है। ड्रेस किस लिए होती है? आपकी बॉडी को कवर करे, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, आपको कंफर्टेबल फील कराए, इसीलिए होती है। लेकिन हमने कहा खुशी मिली, और हमने खुशी के लिए अभी डेफिनेशन क्या लिखी? खुशी क्या है? मन की स्थिति। तो आपकी ये ड्रेस आपको खुशी नहीं देती है, लेकिन ड्रेस खरीदने के बाद मन कुछ सोचता है, खुशी फीलिंग है। याद करो पहले के चैप्टर्स हमारे, फीलिंग से पहले, फीलिंग से पहले थॉट। जब तक थॉट नहीं क्रिएट होगा, फीलिंग नहीं क्रिएट होगी। अगर आपने नई ड्रेस ले ली पर आपके मन में कोई संकल्प नहीं उठा, तो वो ड्रेस आपको कोई फीलिंग नहीं देती। पर हमने कोई नई ड्रेस खरीदी, पहले तो हमने देखी, फिर हमने उसके लिए बहुत सेव किया, फिर हमने जाकर के वो खरीदी, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है वो सारा का सारा। फिर मन क्या कहता है? मन क्या कहता है? फिर हमने उसको पहनी, फिर हम शीशे के सामने खड़े हैं, फिर मन क्या कहता है? बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस, भी बहुत अच्छी लग रही है, ड्रेस के साथ साथ मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। जो खुशी आपको देती है ना, वो ये संकल्प है। लेकिन वो संकल्प क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए था? कोई आधार। आधार चाहिए था। बिना आधार के आपने आदत ही नहीं डाली अपने मन को अच्छा सोचने की, तो वो मन हर समय आधार ढूंढता रहता है। अब आधार में क्या होता है? आपने ड्रेस खरीद लिया, वो 2 मिनट होता है, आप 2 मिनट संकल्प करेंगे उस ड्रेस को देख करके, अब वो आधार वहीं पर पड़ा हुआ है। फिर आप कहते हैं अच्छा इसको हम कहीं पहन करके जाएंगे, उस फंक्शन के अंदर, उस पार्टी के अंदर पहन कर जाएंगे, और आप अपने मन में देख भी लेते हो, मैंने पहना, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं उस पार्टी में गया। फिर वो दिन भी आ जाता है, आप पहन करके जाते हैं उस पार्टी में, फिर हम वेट करते रहते हैं। हमने नई ड्रेस पहनी है ना आज, तो हम वेट करते रहते हैं उस दिन। किस चीज की वेट करते हैं? कोई हमारी तारीफ करे। कभी कभी किसी का टेंशन ही नहीं जा रहा होता, सब अपनी बातों में बिजी होते हैं, तो फिर हम ही टॉपिक छेड़ते हैं। हम किसी को देखकर कहते हैं कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। टॉपिक तो शुरू हो, अभी तक तो टॉपिक ही नहीं निकल रहा। वो कहते हैं अच्छी है ना, फिर वो हमें देख करके कहते हैं आपकी भी बहुत अच्छी। फिर दूसरा कोई देख करके कहता है ये तो बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से खरीदी? आप कहते हैं वहां से खरीदी। उसने कहा कितने की? आपने कहा इतने की। उसने कहा अच्छा बस, ये तो इतने इतने की लगती है, आपने तो बहुत अच्छी। मैंने ये सब आपको क्या मिल रहा है वहां से? वैलिडेशन मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, वहां से मिल रहा है। लेकिन आपको उनका अप्रिसिएशन और वैलिडेशन कुछ फील नहीं कराता। ये हमारा ब्रह्म है। कई लोग हमें कितना भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, हम तो भी दुखी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यहाँ बैठ करके कोई करता रहे किसी की महिमा, पर उसका मूड खराब है तो खराब है, होता ही नहीं है ठीक। हो सकता है ऐसा कि नहीं? उनके वैलिडेशन और अप्रिसिएशन के बाद, क्योंकि वो अगला स्टिमुलेंट है। आपने शॉपिंग करी, वो पहला स्टिमुलेंट था। अभी दूसरा कौन सा है? जिसकी तो हमें बहुत बीमारी है, इस ये तो इतनी कड़ी बीमारी है कि हमें सबसे क्या चाहिए? अप्रिसिएशन। डिजीज टू प्लीज, मना सबसे बड़ा रोग
क्या कहेंगे, ये रोग है। तो हम वेट करते हैं कि सब क्या करें, महिमा करें, क्योंकि जब वो हमारी महिमा करते हैं तो हमारा मन कुछ सोचना शुरू करता है, ट्रिगर मिलता है ना, उसको ट्रिगर मिलता है। तो फिर हमारा मन क्या सोचना शुरू करता है, उन्होंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, ये कलर आपको बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छी ड्रेस है। फिर आपका मन क्या कहता है, पैसे वसूल हो गए, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। आपका मन अंदर आपको ये कहना शुरू करता है, वो बोलते जाते हैं, इधर आपका मन बोलता जाता है। फिर उसमें से कोई आकर के कहता है हाँ ठीक है, लेकिन पता नहीं आपको ये कलर बहुत सूट नहीं कर रहा। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ऐसे ऐसे वो खुशी का इंडेक्स ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। फिर वहां से एक लाइन आई, ठीक है अच्छी है, लेकिन ये कलर ना आपको सूट नहीं करता, आपके स्किन टोन के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। अब उनके बोलने से नीचे नहीं आते, उनके बोलने के बाद ये मन ने बोलना शुरू करना। अब ये मन क्या कहता है, हाँ जी, गलत बोला, गलत ले ली। और मन क्या कहता है जब हमें कोई थोड़ा सा क्रिटिसाइज करता है, हाँ जी, उसको बड़ा पता है, उसने देखा उसने क्या पहना, देखा उसने, आए मुझे ओपिनियन देने के लिए, उनको पता। मन कहता है कि नहीं, ये मेरा जो थॉट है उसने क्या क्रिएट किया, हर्ट। सब कुछ किया किसने, लगा क्या हमें, इतनी तो हमारी अंदर चेकिंग हो ही नहीं रही होती ना। हमने क्या सारी दुनिया को ढूंढ लिया, सारी दुनिया को जान लिया, बस एक के साथ कभी मुलाकात नहीं करी। बाह्य जगत में क्या हो रहा है हमें सब कुछ पता है, आंतरिक जगत में क्या हो रहा है और हर सेकंड क्या हो रहा है हम उसके अवेयर नहीं है। वो हमारे जगत में रहा है पर हम अवेयर नहीं है। तो हमें लगा जब हमने कुछ खरीदा तो खुशी मिली, फिर किसी ने अप्रिशिएट किया तो खुशी मिली, फिर किसी ने निंदा करी तो मुझे दुख मिला। एक्चुअली में ये सब हो हमारे मन के अंदर आए। अब अगर किसी ने कहा कि ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा, तो वो क्या था, उनका ओपिनियन। हमारे ड्रेस के प्रति किसी दूसरे का कोई ओपिनियन हो सकता है, नहीं होना चाहिए। वरना जो हम पसंद करें वो सबको पसंद आना चाहिए। आपको लगता है ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? तो फिर अगर हमने, समझो मैंने वाइट पहना है और आपका ये ओपिनियन है, कैसे रूखा सूखा रोज वाइट कोई कैसे पहन सकता है, कैसा नीरस इनका जीवन है, कितने बोरिंग ये लोग हैं, कुछ तो जीवन के अंदर कलर होना चाहिए। आपका ये ओपिनियन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको ऐसा ओपिनियन रखने की छुट्टी है कि नहीं है? इतना क्या, यस नो, आप यस नो बोलो ना बोलो, हर एक ने अपना ओपिनियन तो रखना ही है। जितने लोग उतना हर चीज के बारे में उनका कुछ ना कुछ ओपिनियन होना ही है। वो किसका ओपिनियन है, वो उनका है, वो उनका है। मैंने जो कलर खरीदा या मैं जो ड्रेस पहनता हूँ वो मैंने किसके पसंद से खरीदी। अगर आपको सबकी महिमा चाहिए या वैलिडेशन चाहिए तो अगली बार जब आप ड्रेस खरीदने जाओ तो जिनकी चाहिए उनको साथ लेकर जाना और उनकी पसंद की खरीदना। सिंपल सी बात है ना। आपको वो थोड़ी ना पहनना जो आपको कंफर्टेबल है, आपको तो क्या चाहिए, वाह वाह चाहिए। तो जब आपको वाह वाह चाहिए और जिससे चाहिए उसको ले जाना, अगली बार उसको कहना आप डिसाइड करो मैं क्या पहनूं, फिर आप उसके डिसीजन का पहन लेना, आपको वाह वाह मिल जाएगी। पर हमें वो पहनना है जो हमें अच्छा लगता है और कंफर्टेबल लगता है, लेकिन हमें चाहिए वाह वाह उनसे। ऐसे कैसे होगा, आप सोच के बताओ, ऐसे कैसे होगा? और फिर हम कह देते हैं नहीं भी पसंद आई तो आप झूठा झूठा ही कह देते, आप ऐसे ही कह देते, इसमें क्या है, आप ऐसे ही कह देते बहुत अच्छी लग रही है, उससे क्या फर्क पड़ देता है। तो हम अपनी खुशी के लिए हम सामने वाले को कहते हैं भले आप क्या करो, झूठ भी बोल दो, थोड़ा सा ऐसे प्रिटेंड भी कर दो। और फिर हम कहते हैं किसी भी रिश्ते की जो फाउंडेशन है ना वो किस पर बनती है, विश्वास और सच्चाई पर। तो क्या कर क्या रहे हम, गोल गोल घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? और आजकल तो ऐसा हो गया कि हर चीज जब तक हमें वैलिडेशन नहीं मिलती, हम कहीं नई ड्रेस पहनेंगे तो पहले फोटो खींचकर उसको सोशल मीडिया पर डालो, हम कहीं घूमने जाएंगे तो वह जगह हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले फोटो खींचो फिर उसको कहीं पर डालो। क्योंकि कहीं पर डालेंगे
हम एक्चुअली इस समय उस मोमेंट को नहीं एंजॉय कर रहे होते, हम उस मोमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, फिर ऐसे लो, फिर सूरज भी आना चाहिए, पहाड़ भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। फिर हम वो परफेक्ट फोटो, हम परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फिर उस परफेक्ट मोमेंट को हम कहाँ डालते हैं? सोशल मीडिया पर। हम वेट करते हैं, डालने के बाद भी काम पूरा नहीं होता हमारा। हमने किसी के साथ शेयर किया, पूरा हो गया, वहां भी पूरा नहीं होता। हमने तो शेयर ही किस लिए किया था? क्योंकि वो एक एक लाइक क्या करता जाता है? अप्रिसिएशन है ना वो, तो वो एक एक लाइक इधर खुशी बढ़ाता जाता है। तो वो एक एक कमेंट, एक एक लाइक, और इस चीज का एडिक्शन हो गया। ये टेम्पररी है ना सब कुछ, वहां से महिमा। और बच्चे तो बेचारे इस चीज के इतने इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बचा है। उनकी सारी की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट किस पर डिपेंडेंट है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। और वहां पर अगर 20 कमेंट भी अच्छे होंगे ना, लेकिन आत्मा इतनी कमजोर है तो उसको वो 20 कमेंट याद नहीं रहते। पर उसमें से अगर एक कमेंट भी ऐसा आ गया ना कि आपने जो पहना है वो ठीक नहीं, आपकी नाक ठीक नहीं लग रही कुछ, तो वो एक बात उसके मन और चित्त पर बैठ जाती है। और वो उसी का चिंतन कर करके, वो कमेंट ने उसे दुख नहीं दिया, उसको पकड़ करके उसका चिंतन कर करके वो बच्चा किस में भी जा सकता है? डिप्रेशन में। और आजकल जा भी रहे हैं, आजकल जा भी रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये तो सिर्फ एक तो पहले बॉडी कॉस्ट्यूम, फिर उसके ऊपर का कॉस्ट्यूम, दोनों कॉस्ट्यूम के बारे में हर एक का कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन तो होने वाला ही है। पर ये सब क्या होता जा रहा है? सिर्फ एक कारण है, हम अंदर से भरे हुए नहीं हैं। हम अंदर से, आत्मा अंदर से भरी हुई नहीं है, वो खाली है। तो खाली व्यक्ति क्या करता है? उसको खुशी चाहिए। जैसे पेट है, पेट को क्या चाहिए? खाना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उसमें कोई राय नहीं है। चाहे आप एक दिन उसके बिना रह सकते हो, आप 2 दिन उसके बिना रह सकते हो, बस 2-3, चलो जितनी आपकी क्षमता है। उसके बाद अगर आपको खाना नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? आपको चाहिए ना, आप खुद बना करके नहीं खा रहे। आजकल हम घरों में भी खाना खुद नहीं बनाते। पहले हम घर से डब्बा लेकर जाते थे, अभी हमारे घर में डब्बे आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो जब हम खुद नहीं बना रहे हैं तो हम उसको कहाँ से लेना शुरू करेंगे? बाहर से। ऐसे अगर हम अपनी खुशी और शांति के लिए कोई समय नहीं निकालते, उसको क्रिएट नहीं करते, हमारा कोई परमात्मा से रिश्ता नहीं है, तो फिर हम उसको कहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं? हम उसको बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। हम उसको बाहर, लोगों में, चीजों में, स्थानों में। अब जैसे अगर आपने बाहर से खाना लिया, समझो आपको मांग करके भी नहीं मिला, आपने मांगा, पहली चीज तो आप क्या करेंगे? आप मांगेंगे। अगर आपको मांग करके भी नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे उस खाने के लिए? आप उसको छीन भी लेंगे, क्योंकि आप रह नहीं सकते ना। आप समझो, आप उस चीज के बिना रह नहीं सकते। वो आपकी, जिसको कहते हैं बुनियादी बुनियादी जरूरत है। पानी खाने के बिना आप रह नहीं सकते। तो आप अपना नहीं क्रिएट करेंगे तो आप मांगेंगे। आपको मांग के नहीं मिलेगा तो आप छीनेंगे। अगर आपको छीन करके भी नहीं मिलेगा तो आप चोरी करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आप कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको वो खाना तो चाहिए ही। जैसे शरीर को पानी, खाना, ये 5 तत्व चाहिए ही, ऐसे आत्मा को शांति, खुशी, संतुष्टता चाहिए ही, चाहिए ही। अगर उसको आपने नहीं दी, आप अपने साथ नहीं बैठे, आपने थोड़ा समय भी भगवान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, वहां से नहीं लिया, तो आप उसको कहाँ ढूंढेंगे? आप उसको कहाँ ढूंढेंगे? बाहर ढूंढेंगे, लोगों में ढूंढेंगे, चीजों में ढूंढेंगे, स्थान में ढूंढेंगे। आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कैसी मिलेगी? टेम्पररी मिलेगी। और जब आपको टेम्पररी मिलेगी तो फिर आपकी क्या बढ़नी शुरू हो जाएंगी? क्या बढ़नी शुरू हो जाएंगे आपकी? सोचो यहाँ पर थोड़ा सा, हल्का सा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप भरे नहीं हुए, आप कहाँ से भर रहे हैं अपने को? बाहर से, टेम्पररी चीजों से भर रहे हैं। तो आपकी क्या बहुत बढ़ने लग जाएंगी? इच्छाएं। आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब हम किसी चीज से कुछ अपने को भरते हैं ना तो उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। किसी भी चीज का एडिक्शन है, चाहे वो शॉपिंग का है, अल्कोहल का है, साधनों का है, आपको आज जो चीज जितनी खुशी दे रही है वो कल नहीं देगी।
एडिक्शन के साथ क्या होता है, आपको उसकी डोज, उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। आज एक ड्रेस आपको जो खुशी दे रही है कल नहीं देगी, फिर आपको उससे महंगी या उससे ज्यादा वो चाहिए, तो फिर आपकी क्या बढ़ने लग जाएंगी, इच्छाएं बढ़ने लग जाएंगी। और इच्छाएं जब बहुत बढ़ने लगती हैं तो अंदर में व्यक्ति क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है, डिसकंटेंट हो जाता है। अब कभी कभी वो इच्छाएं पूरी करने की भी हमारे पास क्षमता नहीं होती। घर में 4-5 है, सबकी इतनी 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 इच्छाएं हैं क्योंकि सब खाली है, तो उसको पूरी करते करते भी हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं वो इच्छाओं को, क्योंकि वो जरूरतें है ही नहीं ना, वो जीवन जीने की जरूरतें नहीं है, वो मन को भरने के लिए, खुशी देने के लिए वो केवल इच्छा है। जरूरतें तो हम बहुत आराम से पूरी कर सकते हैं। पहले के जमाने में देखो, पहले जब इतनी इच्छाएं नहीं, इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, हमें पता ही नहीं था इतनी चीजें हैं, तो लाइफ कैसी हुआ करती थी। घर में कमाने वाले कितने होते थे, एक, खाने वाले कितने होते थे, कई बार 4-5-6, पूरा पड़ता था कि नहीं पड़ता था। आज सब कमाते, लगभग लगभग घर में दो भी होंगे, सब भी कमा रहे होंगे, और तो भी अंदर में कमी। तब भरपूरता होती थी, एक कमाने वाला होता था तो भी कहते थे बहुत है बहुत है बहुत है। आज सब कमा रहे हैं तो भी जो फीलिंग और वाइब्रेशन है वो किस चीज का है, कमी है, और चाहिए और चाहिए। अरे हमें चीजें और नहीं चाहिए, हमें चीजें और नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर शांति खुशी चाहिए, जो हम किससे ले रहे हैं, चीजों से। अब जब आपकी ताकत नहीं है इतनी, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, पर हमें मिलती तो वहीं से ही है ना खुशी। तो जैसे हमने क्या कहा, हम खाने को छीनेंगे, चोरी भी करेंगे, तो तरीका अनएथिकल हो गया। ऐसे ही फिर ये सारी चीजें आने धन से हैं, और धन भी हर व्यक्ति की एक कमाने की लिमिटेशन होती है, एक क्षमता होती है। अब जब वो क्षमता से बियॉन्ड आपको जाना है, तो फिर हम वहां पर भी क्या करने लगते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, वहां भी गड़बड़ शुरू हो जाती है। डॉक्टर भी गड़बड़ कर रहा है, लॉयर भी गड़बड़ कर रहा है, बड़े बड़े प्रोफेशन जहाँ उनकी ऑलरेडी इतनी इतनी सैलरी है, इतनी इतनी इनकम है, कभी कभी आप बैठ करके सोचते हो क्यों कर रहे हैं, भगवान का दिया इनको सब कुछ तो है, नाम भी है, मान भी है, इतना अच्छा प्रोफेशन है, इतना अच्छा परिवार है, इतना आपको समझेगा नहीं एक्चुअली में कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उसके बाद भी वो अंदर से खाली है। तो उनको लगता है अब अगली चीज, अब अगली चीज, अब अगली चीज, अब अगला अगला अगला, और ऐसे करते करते इसको हम कहते हैं ना भागते भागते, फिर व्यक्ति एक दिन कहता है मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्यों भाग रहा हूं, मुझे चाहिए क्या, मेरा पर्पस क्या है। आत्मा का अलग है, शरीर का अलग है। शरीर को चाहिए रोटी कपड़ा मकान ट्रांसपोर्ट साधन एजुकेशन चाहिए, और उसके लिए धन कमाना है, उसके लिए धन कमाना है, लेकिन वो धन अगर एक जना दो जना मिल करके कमाते हैं तो वो हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो इतना मुश्किल नहीं है, आज तक होता रहा है। ठीक है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा लोगे तो पब्लिक में पढ़ा लोगे, गवर्नमेंट में पढ़ा लोगे, लेकिन हो जाता है। पर अभी क्या चक्कर क्या है, अभी वो नहीं है, रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है, वो इच्छाएं जिससे हम अपने को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे भी भर रहे हैं, फिर सब सब अगर उसी दौड़ में चले जाएंगे तो फिर वो एक बैलेंस नहीं रहता, परिवार के अंदर बैलेंस नहीं रहता। इसीलिए 3 चीजें चाहिए होती है जीवन के अंदर, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। लिख ले, तीनों ही चाहिए, तीनों के बिना नहीं चल सकता, तीनों के बिना नहीं चल सकता। भूल हमारी सिर्फ इतनी हो गई, लिखा हेल्थ भी चाहिए वेल्थ भी चाहिए हैप्पीनेस भी चाहिए। हमने गलती क्या करी, हमें लगा एक आ जाएगा ना तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे, और उसमें से भी हमें कौन सा लगा, कौन सा वाला आ जाएगा तो बाकी दोनों अपने आप आ जाएंगे, वेल्थ। तो हमने उसके ऊपर मेहनत करनी शुरू करी, और मेहनत करते करते वेल्थ आ गई। ये तो सृष्टि का नियम है, आप किसी भी चीज पर मेहनत करेंगे तो वो चीज अपने आप आ जाती है। पर क्या हुआ, वेल्थ कमाते कमाते हमने किसका ध्यान नहीं दिया। तो कभी कभी हेल्थ तो वेल्थ आ जाती है, लेकिन जब तक वेल्थ आती है तब तक उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ चुका होता है, हेल्थ के ऊपर। और कभी कभी दलाई लामा बहुत सुंदर कहते थे कि उनको सबसे विचित्र बात मनुष्य के बारे में ये लगती है कि वो अपना आधा जीवन लगा देता है वेल्थ कमाने में, और बाकी का आधा जीवन लगा देता है उस वेल्थ से
अपनी हेल्थ कमाने में। पर ये तीनों को ना साथ साथ लेकर के जाना होता है, तीनों, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आपको एक दिन के अंदर तीनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तीनों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि हेल्थ किसकी है? बॉडी की। हैप्पीनेस किसकी है? आत्मा की। खुशी आत्मा की खुराक है। हेल्थ आपके शरीर के लिए है, और वेल्थ क्योंकि शरीर है, परिवार है, तो उसकी जरूरतों के लिए है। हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए होता है? अच्छा खाना, एक्सरसाइज, अच्छी नींद। लिख ले, तीन ही चीजें चाहिए हेल्थ के लिए, कुछ नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेट कुछ है ही नहीं। हेल्दी फूड खाना है, सात्विक भोजन शरीर के लिए। 2 टाइम 3 टाइम की बस सिंपल खाना आपको मिले। ज्यादा खाने से व्यक्ति बीमार होता है, कम खाने से कभी नहीं होता। कम खाने से बीमार नहीं होता, हम ज्यादा खाने या गलत खाने से बीमार होते हैं। तो तीन ही चीजें चाहिए हेल्थ के लिए। आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, और दूसरा एक्सरसाइज। 30-40 मिनट्स आप चाहे वॉक करते हैं, आप घर के कुछ कुछ एक्सरसाइज आपके जीवन में होनी चाहिए। और नींद कैसी? अच्छी डीप स्लीप हो। ये हेल्थ के लिए। वेल्थ के लिए तो आप ही मुझे सेशन कराएंगे, क्योंकि वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, तो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है। वेल्थ के लिए क्या करना है वो हमें पता है। पता है कि नहीं पता? कर रहे हैं कि नहीं? उस फील्ड में तो हम सब ने थोड़ा बहुत अपनी यथाशक्ति अनुसार वो चीज की प्राप्ति कर ली है। कौन सा बिल्कुल निग्लेक्ट हो गया? खुशी। वो क्या है? वो क्या है? वो आत्मा की खुराक है। तीनों के लिए समय देना है। आत्मा की खुराक के लिए कितना समय देना है? आत्मा की खुराक के लिए कितना समय देना है? कितना समय दे रहे हैं आजकल आप? 1 घंटा। 1 घंटा। पर ये भी अपने जीवन भर देना पड़ता है। ये 1 घंटा अपने पूरा पूरा जीवन ये 1 घंटा देना पड़ता है। फिर आप देखो, कभी भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम भाग रहे हैं। आप सब कुछ जीवन में प्राप्त कर रहे होंगे, आप आगे भी बढ़ रहे होंगे, सफल भी हो रहे होंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे होंगे, परिवार में भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, पर सबसे ज्यादा आप अंदर में बहुत क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। चाहिए, ये चाहिए, ये प्राप्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन है सागर जिससे ये प्राप्ति होगी? परमात्मा। तो उसके साथ वो रिश्ता जोड़ने की मेहनत करनी है। इसलिए पहला था परिचय, और दूसरा क्या है? संबंध। हमने गीत गाए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अब वो रिश्ता जोड़ो। जब हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो वो रिश्ता कैसे बनता है? परिचय के बाद रिश्ता कैसे बनता है? क्या तरीका है? आप किसी से मिले पहले दिन, फिर धीरे धीरे वो कहते हैं, पहले दिन आप किसी से मिले, फिर थोड़े दिनों के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाती है, एक अच्छा रिश्ता हो जाता है। तो रिश्ते का आधार क्या है? कैसे हम रिश्ता बनाते हैं किसी के साथ? हम उसके साथ क्या करते हैं? हम टाइम बिताते हैं, हम उसके साथ बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं। हम सबके साथ बातचीत करते हैं कि नहीं? सबको रुक करके पूछते हैं हाल चाल क्या है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। करते हैं बातें कि नहीं करते? लोगों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं, परिवार से करते हैं, भगवान से बातें करते हैं? करते हैं भगवान से? आती है उससे बातें करना? कैसे करते हैं उससे बातें? वो करी थी ना, उस बच्चे ने बात करी थी ना, ABCD बोल करके करी थी ना बात। तो भगवान क्या देखता है? केवल अपनी, हमारी भावना। जो भी मन में बात हो, जो भी, बैठो साइलेंस में 5 मिनट। मेडिटेशन रूम है यहाँ पर सामने, कभी भी आप आओ, आप बैठो, आप एक डायरी पेन लेकर के बैठो, अपनी दिल की बात उसको बोलो। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ना कोई ऐसे लिखने का तो नहीं है, ये मेंटल कम्युनियन है, ये फिजिकल रिश्ता नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है? ये जो हमारा रिश्ता है ये बोल के लेवल पर नहीं है। मेरा और आपका रिश्ता किस लेवल पर है? बोल के लेवल पर है। फिजिकल रिश्ता किस लेवल पर होता है? बोल। एक्चुअली ये भी बोल का नहीं होता। मैं बोलूं कुछ और आपके बारे में सोचूं कुछ, वो कर सकते हैं हम? आता है हमें वो करना? नहीं आता आपको करना? आता है करना कि नहीं आता है वो? आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए,
आते हैं आपके घर में अचानक मेहमान? आए हैं कभी? आप उनको देख करके क्या कहते हो? हाँ जी, बहुत अच्छा किया, आप आ गए, भले बिना बताए आए, आ गए, बहुत समय हो गया आपसे मिले नहीं थे, और मन में क्या सोचते हो? कहाँ से आ गए? अचानक आ गए। आज मैच है, इनको पता नहीं आज आ गए। चलता है मन में कि नहीं चलता है? फिर वो आते हैं, वो बैठते हैं, आप उनसे बातचीत भी कर रहे हो, आप घड़ी भी देखते रहते हो, आप अंदर सोचते रहते हो कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। फिर वो एकदम कहते हैं अच्छा अभी हम चलते हैं। फिर आप क्या कहते हो? बैठो, अभी अभी तो आप आए हो, थोड़ी देर तो बैठो। वो कहते हैं नहीं नहीं अभी अब हम चलते हैं। आप कहते हैं नहीं थोड़ी देर तो बैठो, बैठ जाते हैं वो। अब कहते कमाल है, बैठ गए, चले जाना चाहिए ना। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं अच्छा अभी ना हम चलते हैं। फिर आप और एक नंबर आगे, आप कहते हैं ऐसे कैसे, आज तो आप खाना खा के जाना। कहते हैं कि नहीं कहते हम कई बार उनको, आप आए हो इतनी दूर से आए हो, इतनी दूर जाओगे, आज तो आप क्या करना, खाना खा करके जाना। आपको लगता है वो कहेंगे? वो ना बोलेंगे। वो एक बार ना बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं खा के जाना। अंदर कुछ सोच रहे हैं पर बाहर से कह रहे हैं खा के जाना। वो कहते हैं ठीक है आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हम खा के चले जाते हैं। होता है कभी ऐसा कि नहीं? और जैसे वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम खा के जाते हैं, आपका मन क्या कहता है? अजीब लोग हैं, पहले तो बिना बताए आ गए और अब कहते हैं खा के जाएंगे। अब क्या करें, हम फंस जाते हैं। फिर हम जाते हैं किचन में कुछ बनाने के लिए, हम बना रहे होते हैं, वहां से आवाज आती है मैं आऊं मदद कराने के लिए। आप क्या कहते हैं? तो सोच अलग बोल अलग, सोच अलग बोल अलग। रिश्ता किसके ऊपर बनता है? दो मैसेज आ रहे हैं उनको हर समय, ऐसा नहीं है उनको पता नहीं चलता। आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता? आप कहीं पहुंचे, कोई आपको प्यार से इनवाइट कर रहा है, पर आपको पता चलता है कि नहीं कि वो आपको देखकर खुश हुए कि नहीं खुश हुए? पता चलता है कि नहीं पता चलता? तो रिश्ता वो नहीं होता जो हम बोलते हैं, रिश्ता वो नहीं होता जो हम करते हैं, रिश्ता वो होता है जो हम किसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारी दुनिया में हमारी सोच और बोल सेम होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम बोलते हैं ना, ये टॉकी वर्ल्ड है। साकारी दुनिया क्या है? ये टॉकी वर्ल्ड है, हम बोलते हैं यहाँ पर जरूरी है कि जो हम सोचें और जो हमारा बोल हो वो क्या हो, मैच भी हो और सही भी हो। हाँ, सिर्फ मैच होना काफी नहीं है। गलत सोचा गलत बोला वो भी मैच हो जाता है, गलत ही सोचा गलत ही बोला नहीं। परमात्मा बोल के लिए श्रीमत देते हमें, बोल के लिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। लिख लो, बोल के लिए जो श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सही बोलो। सही बोलो, वो बोलो जो सामने वाले को सुख पहुंचे, दुख नहीं दो किसी को। लेकिन परमात्मा के साथ जो हमारा कनेक्शन है, हम कौन सी दुनिया में गए थे, जब उसकी दुनिया में गए थे उसका नाम क्या है? उस दुनिया का नाम क्या है जहां हम गए थे? आत्मा की दुनिया कौन सी है? परम धाम भी कह सकते हैं, शांति धाम भी कह सकते हैं, ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। वो शांति की दुनिया है, वहां पर टॉकी नहीं है, वहां पर क्या है? साइलेंस है। तो हम जिस तरह से परमात्मा से कम्युनिकेट करते हैं, हर थॉट, जो टेलीपैथी हमने देखी, हमने थॉट किया, वाइब्रेशन पहुंचा, वहां से वाइब्रेशन आ गया। तो भी हम कभी कभी बैठ करके लिखते हैं, हम सब बैठ करके उसको लेटर लिखते हैं। क्यों? हमारे संकल्प थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। पहुंचना तो उसके पास वाइब्रेशन ही है, उसके पास कोई लिखत तो पहुंच नहीं सकती है। पर मैं किसको याद करके लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं वो लेटर, तो मैं किसको लिख रहा हूं? भगवान को लिख रहा हूं। वो चैतन्य शक्ति है, आप करके देखो। आप आज लेटर लिखकर देखो, कल आप क्लास में आ जाओ, आप देखो आपको आंसर मिलता है कि नहीं। हमारे साथ तो ये मैजिक रोज होता है, हर एक के साथ, हर एक के साथ। हम आज उसको लिखते हैं कोई प्रॉब्लम, कल जब हम क्लास में आते हैं तो वही आंसर आ जाता है। हमें कहते हैं उसको कैसे पता चलता है, पर उसको पता चलता है। वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरा पेरेंट है, तो वो कैसे ना कैसे करके तो मुझे मदद करेगा ही। और जो हमने कहा कि वो मदद जब होना शुरू होती है तो हमें उसके ऊपर फेथ बैठता है। प्राप्ति है जो आपको किसी चीज के ऊपर फेथ बिठाएंगे,
आपको उससे जब बेनिफिट मिलेगा ना, तब आपको विश्वास बैठेगा कि हाँ ये होता है। लेकिन प्राप्ति करने के लिए भी पहले एक्सपेरिमेंट तो करना पड़ेगा ना। जैसे साइंस में भी हम कई चीज करते थे, वो थ्योरम होते थे ना मैथ्स के, तो वो कैसे शुरू होते हैं? कैसे शुरू होते हैं? पहली लाइन क्या होती है? इफ सपोज, इफ ए इक्वल्स टू बी, फिर आप करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते, फिर लास्ट लाइन क्या होती है? देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी। लेकिन शुरू आपने कहां से किया? इफ अगर भगवान है, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। अगर वो है, फिर आपने किया, उसके बाद देयरफॉर, फिर आपका आ जाएगा अगर है कि नहीं है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए रिश्ता जोड़ने के लिए आप बातें करना शुरू करो। 5 मिनट, 2 मिनट, जैसे बच्चा पेरेंट से बात करता है, एक फ्रेंड फ्रेंड से बात करता है। कोई एक रिश्ता चुन ले जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक रिश्ता। आपको उसको खुदा दोस्त बनाना है, आपको उसको परम पिता बनाना है, आपको उसको अपनी माता बनाना है। क्योंकि वो संबंध नहीं होगा तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। और संबंध में क्या चाहिए? बातचीत चाहिए, कॉन्वर्सेशन चाहिए। किसकी बातचीत चाहिए? आपके दिल की। भगवान दिलाराम है, वो दिल की आवाज सुनता है। जो हमने पहले भी कहा था, कोई प्रेयर है बहुत सुंदर है, आप उसको गाएंगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो शब्द बहुत हाई क्वालिटी के हैं, उसमें बहुत हाई वाइब्रेशन है। पर वो किसकी फीलिंग्स है? जिसने लिखी है। वो आपकी फीलिंग्स नहीं है। ऐसा हो सकता है कभी कभी हमारी फीलिंग से मैच करता हुआ हमें कुछ मिल जाए। जैसे कभी कभी हम कोई गीत सुनते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरे दिल के भाव हैं जो किसी ने कह दिए। तो भी आप एक गीत तो रोज नहीं सुनेंगे ना, कि एक ही गीत रोज सुनते जाएंगे। आप एक गीत के बाद कहेंगे अभी अभी अगला बजाओ, अभी अगला बजाओ। तो हमारी रोज की बातें कैसी होंगी? हमारी अलग अलग होंगी। इसलिए कभी कभी जब देखो मेडिटेशन में कई लोग मंत्र का जाप करते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन है, लेकिन क्योंकि वो एक ही चीज है तो थोड़े समय के बाद मुख बोलता रहता है, मुख बोलता रहता है और मन सब जगह घूम कर आ जाता है, क्योंकि वो एक ही है ना। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, बहुत हाई एनर्जी है, लेकिन एक ही है। तो थोड़े समय के बाद उसको, मन को उस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर मन कहीं और चला जाता है, मुख उसको बोलता रहता है। ये मेरा मेरे पेरेंट के साथ, फ्रेंड के साथ, बिलवड के साथ डायरेक्ट रिश्ता है। आप अपनी दिल की बातें उसके साथ करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? इजी है कि बहुत मुश्किल है इसके अंदर? अभी अभी करो 1 मिनट के लिए। कोई भी अपनी बात है ना उसको बताओ, मन में, हाँ बोलना नहीं है। मन में कोई भी बात है, हमने सारी दुनिया को बता बता कर देखा है, बातें बहुत बताई हमने। उसको बताओ एक बारी, सौंप दो उसको सारा बोझ। जो बात डिस्टर्ब करती है उसको दे दे। सरेंडर करें अपनी बात को, अपने बोझ को, अपनी प्रॉब्लम को, उसको दे। बहुत सच्चाई से, सफाई से, जो भी दिल का बोझ है उसको दे। और दे करके ना बिल्कुल हल्के हो जाए और फील करें वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। आप अकेले नहीं है, आपको अकेले ये प्रॉब्लम क्रॉस नहीं करनी है। आप कमजोर हो सकते हैं, वो सर्वशक्तिवान है। आप शायद डिसीजन नहीं ले रहे हो, लेकिन वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। आप उसके साथ हैं। और सारा दिन याद रखना, हम कंबाइंड है, हम अकेले नहीं है। मेरा पेरेंट मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, उसकी दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। मैं उसकी छत्र छाया में हूं। बस मैंने उसको पहचाना नहीं। ओके, 1 मिनट भी करें तो कैसा लगता है? आपने एक ही लाइन बोली, क्या लगता है? हल्का। ये हल्का उसकी मदद है, क्योंकि हल्की आत्मा प्रॉब्लम को सामना कर लेगी।
जो हमें चाहिए ना, हल्कापन चाहिए, हल्का और शक्ति। हल्की और शक्तिशाली आत्मा किसी भी बात को पार कर लेगी, लेकिन हमने तो सारा बोझ ही सर पर उठा लिया। आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक है, इधर से मुझे वहां तक चलना है। मैं बिना बोझ के चलूं तो मेरी स्पीड, और अब मेरे सर पर आप 20 किलो का बोझ रख दो, अब मेरी स्पीड में फर्क होगा कि नहीं होगा? चलना मुझे ही है, यहाँ से वहां तक जाना मुझे ही है। पर अगर मैं बोझ के साथ जाऊंगी तो शायद मैं जा ही नहीं पाऊंगी, मैं ना वहीं पर गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, थक जाऊंगी। इतनी थक जाऊंगी कि मैं सोचूंगी मुझे जीना ही नहीं है, इससे तो सुसाइड कमिट करना अच्छा है। मैं थक जाऊंगी। होते हैं, मिलते हैं ऐसे लोग कि नहीं मिलते? वो थक जाते हैं। किससे थक जाते हैं? बोझ से थक जाते हैं, जीवन से थक जाते हैं, बातों से थक जाते हैं। मैं यहाँ से वहां तक जा सकती हूँ, केवल मुझे हल्का होने की जरूरत है। बोझ को सरेंडर करो। हम वैसे भी तो निमित्त है ना, हम वैसे भी, आप अपने परिवार को संभालने के लिए निमित्त हैं कि नहीं है? ट्रस्टी हैं कि नहीं है? किसका परिवार है, किसके बच्चे हैं, आपके हैं कि परमात्मा के हैं? हम कहते हैं सब कुछ किसका दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है, हम उसको संभालने के निमित्त है। ट्रस्टी तो है ना, तो ट्रस्टी बन करके संभालना है। ट्रस्टी हल्का होता है, और अगर मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो क्या होगा? बोझ होगा। सरेंडर करें, ये है उसके साथ बातें करना। हम तो हर रोज बात करते, कोई बात आती है। हमारी दादी जी थी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, अभी नहीं है, प्रकाश मणि दादी। इतने सारे सेंटर हैं, आपको पता है भारत में 130 कंट्रीज के अंदर 4000 से ज्यादा सेंटर्स हैं। ब्रह्मा कुमारी के वो हेड थी। अब हमारे घर में 5 जने हैं, और कोई हेड है जिसके कितने सेंटर हैं? 130 कंट्रीज के अंदर 4000 सेंटर है। किसी दिन किसी सेंटर पे कोई प्रॉब्लम, किसी दिन किसी सेंटर पे कोई प्रॉब्लम, किसी दिन कोई बात, किसी दिन कोई बात। हर रोज दिन के 2-4 फोन तो आ ही जाते थे। 2-4 तो आए, नेचुरल सी बात है, जब इतना बड़ा परिवार है तो 2-4 बातें तो हर रोज हो ही जाती हैं। तो हम उनको पूछते थे कई बार, दादी जी आप हेड हैं, आपको चिंता नहीं होती? तो इतना मीठा मुस्कुरा कर कहती थी, मैं अपने को हेड नहीं समझती, अगर मैं अपने को हेड समझू ना तो मुझे हेडेक हो जाए। वो हेड है, वो हेड है, जिम्मेवार वो है, करन करावन हार वो है। हमें केवल उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलना है, अपना पार्ट बजाना है। वो मदद करेगा ना, वो देखेगा। एक निश्चय, एक बल, एक भरोसा असंभव को संभव कर देता है। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसे नहीं है। वो है, एक बल चाहिए, एक भरोसा चाहिए। हमारी संस्कृति में कहते हैं निश्चय बुद्धि, सुना आपने? निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसमें निश्चय है उसकी विजय निश्चित है ही। इसीलिए केवल उसमें निश्चय देखकर उससे संबंध जोड़े। इसको हम कल डिटेल में लेंगे, लेकिन क्या क्या प्राप्ति होती है ना, मैं आपको एक सेकंड में उसका दिखाती हूँ। आपने कभी देखा मंदिरों में जब हम देवियों को देखते हैं तो कितनी भुजाएं दिखाते हैं उनको? कितनी भुजा दिखाते? अष्टभुजा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? अष्टभुजाधारी देवी किस किसने देखी है? किसने देखी है मंदिर में अष्टभुजा वाली? देखी है ना अष्टभुजाधारी, उसमें और हर हाथ में उन्होंने क्या पकड़ा होता है? कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ा होता है। एक तरफ हम देवियों के लिए क्या कहते हैं? देवी देवताओं के लिए हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं। उनका धर्म ही क्या है? अहिंसा। लेकिन फिर हम उनके हाथों में क्या पकड़े हुए दिखाते हैं? अस्त्र शस्त्र। फिर हम सुंदर सुंदर कहानियां बनाते हैं कि उन अस्त्र और शस्त्र से उन्होंने किसको मारा? असुरों को। असुर, बकासुर, रावण। वो असुर, बकासुर, रावण सारे कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ है वो सारे के सारे? कौन है वो असुर? काले काले भयानक से। जरा एक बार अपना, सिर्फ अपना चेहरा देखना, अपना। जब आपको क्रोध आता है देखो अपना चेहरा। हाँ जी, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जो रावण के 10 सिर दिखाते हैं ना, आलस्य, ये सब क्या है? यही वो अकासुर बकासुर है जिसको क्या करना है? खत्म करना है। जब हम इसको खत्म करेंगे ना, अब आप देखो देवियों के हाथ में बहुत सुंदर अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, पर चेहरा कैसा दिखाते हैं? चेहरे में क्या क्या दिखाते हैं? चेहरे में
शांति भी है, चेहरे में हर्षित मुख। कभी भी आपने देवी को ऐसा मना, चेहरा कितना उनका मुस्कुराता हुआ होगा, नैनों में क्या होता है, क्या क्या गुण दिखाई देंगे, प्रेम भी दिखाई देता है, करुणा भी दिखाई देता है। हाँ जी, क्रोध का रूप हम बना देते हैं, लेकिन वैसे एक्चुअली में वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्रोध एक्चुअली वो शक्ति का रूप है, क्योंकि उसने किसको खत्म किया, अकासुर बकासुर को, तो वो शक्ति का रूप है, शक्ति। अगर क्रोध अच्छा होता ना तो वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता, पर क्रोध को हमने हमेशा किसके अंदर गिना है, विकारों के अंदर गिना है। 5 विकार कहते हैं ना, तो गीता में भी लिखा हुआ है 5 विकार। तो 5 विकार कौन से हैं, काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जीत प्राप्त की ना, तो इसलिए हमने दिखा दिया। लेकिन वो एक्चुअली क्रोध नहीं है, वो शक्ति है, शक्ति। अब वो कौन सी शक्तियां, चेहरा इतना हर्षित मुख, रहम दिल, शक्ति स्वरूप है। अगर आपको ऐसा चेहरा चाहिए तो आपके अंदर कौन कौन सी शक्तियां चाहिए जो योग से मिलती हैं। तो योग से जो हमें 8 शक्ति मिलती हैं, जिसको हम डिटेल में कल समझेंगे, लेकिन हम 8 चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं। जो 8 शक्ति है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, एक एक शब्द भी लिख सकते हैं, सहन, समाना, परखना, निर्णय करना, सामना करना, सहयोग देना, विस्तार को संकीर्ण करना, माना विड्रॉ कर लेना, और समेटना। वो अष्टभुजा अष्ट शक्तियों का यादगार है। एक एक को लेंगे कल हम इसको, और क्योंकि ये हमारी प्राप्तियां हैं। लेकिन ये सब एक एक पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हम उसको याद करते हैं तो ये शक्तियां जीवन में आती हैं। जब ये शक्तियां जीवन में आती हैं तो खुशी आ जाती है। बिना शक्ति के खुशी नहीं आ सकती, बिना शक्ति के खुशी नहीं आ सकती। लेकिन ये कौन सी शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। जैसे हमने थोड़े दिन पहले देखा था, ये टेबल है, किसी को उठाने में हल्का लगता है, किसी को उठाने में भारी लगता है। किसको भारी लगेगा, जो कमजोर है। कौन सी कमजोरी है ये, मन की, शारीरिक। तो अगर आप फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो आपको ये टेबल कैसा लगेगा, हल्का। एक बॉडी बिल्डर को ये टेबल कैसा लगेगा, रेसलर को, ऐसे जैसे उसने फूल पकड़ा हुआ है ना लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम अपनी मन की शक्ति बढ़ाते जाएंगे, सारी शक्तियां अपने अंदर ले आए, तो आपको क्या चीज बहुत हल्की लगेंगी, बातें। आज किसी को घर में वही बात बहुत बड़ी लगती है, किसी को छोटी लगती है, किसी को कोई बात ही नहीं लगती है, क्योंकि हर एक की शक्ति अलग अलग है। अगर कोई व्यक्ति आपको जीवन में बहुत खुश दिखाई देता है तो जरूरी नहीं है उसके जीवन में सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बात पक्की है कि सब कुछ ठीक न होते हुए भी कौन ठीक है, वो ठीक है। इसलिए उसने राई को, पहाड़ को भी राई बना के रखा हुआ है। बात बहुत बड़ी होगी, हो सकता है उसके जीवन में कोई बीमारी है, अचानक किसी ने शरीर भी छोड़ दिया, धन का कोई लॉस भी है, आपको ऐसे भी दिखेंगे, लेकिन बाहर से स्टेबल है, कर रहे हैं जो करना है, लेकिन खुश हैं, स्टेबल है, संतुष्ट है। उनको पता है बात आएंगे चली जाएंगे। क्यों वो इतने स्टेबल हैं, क्योंकि उनकी मन की शक्ति बहुत ज्यादा है, और मन की शक्ति से ही आप पेपर क्रॉस करेंगे। वरना जो चैलेंज है, अगर मन कमजोर होगा तो आप वो चैलेंज क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे। मेरी शारीरिक शक्ति कम है, मैं ये टेबल उठाने जाऊंगी, इसको तो उठा नहीं पाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। ऐसे अगर मानसिक शक्ति को हमने नहीं बढ़ाया, टेबल तो मेरे पास चॉइस है, उठाना नहीं उठाना, परिस्थितियों में कोई चॉइस नहीं है आपके पास चॉइस। आपको मेरे पास कोई बातें नहीं आए, ये चैलेंज नहीं आए, ये तो प्रॉमिस आपको कोई नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो गलत है, क्योंकि जो हर एक का हिसाब किताब है वो उसके सामने आता ही है, अच्छा भी बुरा भी, दोनों। वो हम कर्म को लेंगे, कर्मों की गुह्य गति को भी हम लेंगे। लेकिन उसमें यहाँ बैठकर मैं कह दूं आप रोज यहाँ आएंगे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये झूठ है।
लेकिन आप रोज आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको हर बड़ी बात छोटी लगेगी, वो सूली से कांटा बन जाएंगी, ये सच है। पर आप आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ये अंगूठी पहनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। वो सब भी टेम्पररी होता है। कोई कहेगा आप अंगूठी पहन लो, अरे अंगूठी में पावर है तो जो पहने उसके साथ होना चाहिए ना, जो पहने उसके साथ होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपने बहुत खर्चा करके आपने वो चीज ली है, फिर आपका मन कहता है मैंने अब ये पहन ली ना, मैंने अब ये पहन ली ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये संकल्प कैसा है? ये आप बिना पहन करके ये संकल्प करना शुरू कर दो, आप मंत्र की तरह इसको जपना शुरू कर दो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। किसकी एनर्जी बढ़ रही है? कौन शक्तिशाली बन रहा है? मन। मन अब जो निर्णय लेगा, जो कर्म करेगा, वो ठीक होगा, अपने आप सब ठीक होने लगेगा। पर लगता है किसके कारण हुआ? और अगर आधार के साथ भी हम सही सोच लेना, हर्जा नहीं है। लेकिन आधार का नुकसान ये होता है कि आज वो आधार आपको सही सोचता है, लेकिन कल किसी ने कह दिया ये अंगूठी पहन लो, आगे के 6 महीने भारी है, फिर क्या होगा? फिर मन क्या कहना शुरू करेगा? 6 महीने तो है ही भारी, उन्होंने बता ही दिया है 6 महीने में तो कुछ ना कुछ होना ही है, 6 महीने तो ये सब होगा ही। अब कब दशा हटेगी? तो जब आप सारा दिन कहेंगे कुछ होना ही है, कुछ होना ही है, कुछ होना ही है, तो फिर क्या होगा? वी ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ आवर थॉट्स ना। जो आपका संकल्प, इस लाइन को लिख लें, संकल्प से सृष्टि। ये बहुत पुराना है भारत के अंदर, कोई नई बातें नहीं है। संकल्प से सृष्टि, लेकिन वो संकल्प करने के लिए हमें आधार लग रहा है। कभी नई ड्रेस चाहिए, कभी नई गाड़ी चाहिए, कभी कोई अंगूठी चाहिए। वो संकल्प, सृष्टि किससे बन रही है? संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि है। पर वो संकल्प करने के लिए हमें क्या लग रहा है? आधार। और परमात्मा हमें क्या बनाने आया है? आप अपने बच्चे को डिपेंडेंट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे? परमात्मा है वो हमें निराधार बनाता है। वो नहीं चाहता हम किसी चीज पर डिपेंडेंट हो, वो चाहता है हम मन जीत जगत जीत बने। हम किसके ऊपर जीत प्राप्त करें? मन जीत जगत जीत हो। हर चीज की कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होती है, ऐसा नहीं है। स्टोन की भी कुछ एनर्जी होगी, कपड़े की भी कुछ एनर्जी होगी, हर मैटर है ना, मैटर की कुछ एनर्जी होती है। पर उसका ये मतलब नहीं है मैंने व्हाइट पहना है तो मैं व्हाइट सोचूंगी। व्हाइट को देखकर आपको हल्का सा पीस, प्योरिटी की फीलिंग आ सकती है, क्योंकि उस कपड़े की अपनी कुछ एनर्जी है, किसी स्टोन की अपनी कोई एनर्जी है। लेकिन उससे ऊपर एनर्जी किसकी है? मन की। अगर आपने उसके ऊपर जीत प्राप्त कर ली ना, फिर कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कपड़ा, कोई भी स्थान, आप उसके बीच में भी शांत रह सकते हैं। तो ऐसा ये नहीं हम कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, सब कुछ है, लेकिन किसी भी चीज के ऊपर अपने को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मन को नहीं करना चाहिए। आप उस साइंस को उस साइंस के लिए यूज करो। अभी कोई वास्तु की साइंस है, वो साइंस क्या होती है? ऐसे घर बनाओ उसमें अच्छे से हवा आए, उसमें अच्छे से सूरज आए, उसमें आए, उसके लिए हम वो साइंस यूज करें। पहले इसलिए होता था, पहले क्या होता था कि कोई घर आपने बनाया, आपने उसको उस तरीके से नहीं बनाया, उसमें सही हवा नहीं है, उसमें सही धूप नहीं है, उसमें सब सही नहीं है, तो बीमार होने लगते थे लोग बीमार होने लगते थे। तो फिर हमें लगता था, फिर हमने उसको किससे जोड़ दिया? अब हम डरते रहते हैं। अब हम इसलिए डरते रहते हैं कि अगर हमने वो चीज नहीं किया ना तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, हर चीज को डर में नहीं बदलना होता। जिस चीज की जो साइंस है उसका यूज करके उसको अपने मन का आधार बनाने की जरूरत नहीं है। मन का आधार है, मन का आधार है ज्ञान और योग। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के सिर्फ 2 ही आधार हैं, एक आपका ज्ञान, दूसरा आपका योग। नॉलेज एंड मेडिटेशन, ये दोनों आप करते जाएं, आप निराधार बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम और डिटेल में एक एक शक्ति को समझेंगे, एक एक। क्योंकि अभी तो हम सहन शक्ति को समझते क्या? सहन तो करना ही नहीं चाहिए। सहन करना तो क्या होता है? दबना होता है, मैं ही दबती रहूं, मैं ही मरती रहूं, ऐसा हो गया ना। तो एक एक शक्ति है क्या,
शक्ति मिल जाती ना, किसी को गन दे दो, पर उसको गन फिर चलानी भी तो आनी चाहिए ना। अगर चलानी नहीं आती ना, तो वो उसका भला करने की जगह उसका नुकसान भी हो सकता है। तो हर शक्ति को कैसे यूज करना है वो हम कल उसको समझेंगे। अभी हम 2 मिनट वापस साइलेंस में बैठेंगे, लेकिन हम वो एक छोटी सी 2 ही मिनट की वीडियो है, पर जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं घर जाने का, वो विजुअलाइजेशन है। आप अगर उसको देखेंगे, स्क्रीन आप नीचे कर दें, आप अगर उसको देखेंगे, सिर्फ ये 1.5 मिनट का है, 2 मिनट का है, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन आप यहाँ पर बैठ करके सिर्फ आज करो नहीं, उसको देखो कि हमें कैसे यहाँ आत्मा देखना है, कैसे घर जाना है, कैसे परम धाम में बैठना है, अपने अंदर शक्ति भरनी है, फिर वापस आ जाना है। ये एग्जैक्ट 2 मिनट की है, उससे भी कमी होगी। बस यही एक्सरसाइज हमें कभी कभी दिन में 2, 4, 5 बार करना है। वहां जाना है, सबको सौंपना है, अपने को भरना है, वापस आ जाना है। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने परम पिता से मिलने, बाबा से मिलने, परम धाम की ओर जा रही हूं। सूर्य चांद की इस दुनिया को पार करते हुए सुनहरे लाल आकाश में परम धाम, ये मेरा घर है। निराकार परमात्मा शिव बाबा के समीप मैं आत्मा पहुंच गई हूं। प्यार के सागर सर्वशक्तिवान की शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं। मैं अपने को लाइट, शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। मीठे बाबा, मैं अपनी हर बात आपसे कह सकती हूं। मेरे हर प्रश्न का जवाब मुझे अब आपसे मिलता है। मीठे बच्चे, जैसे सूर्य की किरणें तुम्हारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, मैं ज्ञान सूर्य हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम आत्मा को शक्तिशाली बनाती हैं।